शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, ये वाला, ठीक है। नो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो जिस भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं उसको कह देते हैं डी ब्लॉक। If the last electron of atom enter into d orbital, the atom known as atom of element known as d block element. The atom of element in which last electron enter into d orbital, it is known as d block elements. The atom of element in which last electron enter into d orbital, it is known as d block element, ठीक है। d block element को also known as transition element, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में, एस एंड पी के बीच में है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मेनली इस ब्लॉक में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, है ना। इस ब्लॉक में कैसा मेटल? एस ब्लॉक में सॉफ्ट मेटल। अब पी ब्लॉक तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते थे, उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सेमी मेटल भी है। जनरली this block of periodic table filled with heavy metal सॉफ्ट कहते हैं तो हार्ड कहिए, हार्ड मेटल्स जिसको आप चाकू से काट नहीं सकते, दैट इज हैवी मेटल। लिखो जल्दी से। ठीक है,
ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स, और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। shows variable valency। बड़े अब बढ़ जाए। देखो कहाँ पे है ये, तो इसको बनाने के लिए डी ब्लॉक हम लोग बना देते हैं। साइंस ये लेने लायक है, और वही क्या कर देता है, तिजोरी हाफ राफ कर देता है, और बन जाता है भेनब टा, और करोड़पति मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया, करुणा ईरानी। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, और जान सीडी देख रही होगी। देखो इसको ना 3D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। वैसे ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ, और ये फिफ्थ पीरियड, और ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवेंथ पीरियड। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, इसको इसी को फोर्थ पीरियड को, और इसको बोलते हैं 4D सीरीज, और इसको बोलते हैं 5D सीरीज, और इसको बोलते हैं 6D सीरीज, है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है, इस पूरे का, है ना। D1 to 10 होता है, तो यहाँ D1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s1 4s2 3d1,
और फिर आएगा 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5. Half filled orbital are more stable. 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10. तो सारा का सारा वहां से लेके यहां तक सबका इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3D में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 3D सीरीज एलिमेंट. इसी तरह से इसमें जाएगा किस में? 4D में, इसमें 5D, और इसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 6D सीरीज एलिमेंट. एक ऊपर वाले में मेहनत कर लो, बाकी सब ठीक ठीक चलेगा. लिखो. एटॉमिक नंबर तुम लोग को बहुत बार बताएं. कितना? 21. कितना जोड़ेगा? 39. और कितना जोड़ेगा? 57. और फिर 32. उसी तरह से 22, 40, और यहाँ पे 72, और ये 104. पता है ना? इसके बाद नीचे चला जाता है 14 एलिमेंट, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड. लिख दिया?
ग्रुप नंबर तो पता ही होगा तुम लोगों को कहाँ से कहाँ तक है। लिख दिया? बड़े यहाँ नीचे में लिख देना एक लाइन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NH2 N-1 D1 to 10 है ना। और यही बात यदि कंपटीशन वाले परीक्षा में आ जाए और उसमें एक ऑप्शन ये भी रहे SN1 और 2, N-1D 1 to 10, तो ज़्यादा करेक्ट नीचे वाला, क्योंकि दो जगह पे NH1 भी होता है ना। N बराबर नंबर ऑफ पीरियड, N क्या है तो नंबर ऑफ पीरियड है ना। किसी का भी रेंडमली लिख देंगे जी, जैसे 39 है तो नंबर ऑफ पीरियड कितना, बोलो नंबर ऑफ पीरियड कितना, लिखेंगे 5/4D। समझ रहे, समझ रहे, लिख लो, इसको लिख दो, जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दिए? तो ट्रांजिशन एलिमेंट में फोर्थ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सोच सोच नहीं, also known as 3D series element, since its last electron enter in 3D orbital, fifth period of transition element or d block element known as 4D series element, since it is
since it is its last electron enter in 4d orbital एंड सोन लिख देते हैं। नहीं, अब एक एक करके क्या लिखना है देख ही लिए क्या। ग्रुप 12 डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर क्या था, 3 से लेके 12 तक। अरे सब उतारने वाले भाई साहब, समझ समझ के बात करोगे तब रटना नहीं पड़ेगा। ये कौन सा ग्रुप है, ये 7th 9th 10th 11th और 12, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप नंबर से कौन से ग्रुप नंबर तक, 3rd to 12, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैज ग्रुप नंबर 3rd to 12th, जिसमें 12th ग्रुप को 12th ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक कौन है 12th ग्रुप में, जान सी डी देख रही होगी, है ना, ZnCd Hg हैज fulfilled d orbital, fulfilled d orbital, 12th group of d block has fulfilled d orbital, has fulfilled d orbital। d में 10 इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है, ठीक है, एंड नोन एज एंड आर, जब ऑर्बिटल फुलफिल हो जाता है एंड आर ऑफ वेरी लेस रिएक्टिविटी, कौन तंग कर रहा है, अरे, एंड नोन एज, इसका एक और नाम है इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। और ये भी सब सिंपल भी है बाबू, अब बोर्ड का, गार्डमैन का, रेलवे का, सिपाही दरोगा का क्वेश्चन भी है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। तो इनर्ट ट्रांजिशन मेटल कौन कौन सा है, जान सीडी देख रही हो, क्यों इनर्ट है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए इनर्ट, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है इसलिए इनर्ट, ठीक है।
लिख दिए। ग्रुप 12 को क्या कहते हैं? इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। उसी तरह से ग्रुप 11 को, ग्रुप 11 ऑफ डी ब्लॉक कौन है? कॉपर, चांदी, सोना, नोन एज क्वाइनेज मेटल। पैसा क्वाइन बनाने के काम में यही तो आता था। नहीं, पहले कहानी सुना होगा अकबर के बारे में कि स्वर्ण मुद्राएं दे देते थे खुश होकर के, फिर रजत मुद्राएं दे देते थे, है ना? फिर कॉपर वाला आ गया, अब लोहा वाला आ गया, अब टीना वाला भी आ गया। मतलब समझते हैं? एक सिक्का जो अकबर दे दिया करते थे वही अभी 80,000 रुपये का है। उसी एक सिक्का जो 1 रुपया था ना, वो अब 80,000 हो गया। सोना 10 ग्राम, एक सिक्का 10 ग्राम का होता है, और 10 ग्राम सिक्का का दाम अभी 80,000 है। तो उस समय का 1 रुपया अब का हो गया 80,000। तो बताइए, 1 रुपया जितना दाम मेटल रखता है उतना सोना हम किसी को दे ही नहीं सकते। 1 रुपया में उसका दाम अब कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो अब स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से, है ना? चांदियों का दाम शायद 2,000 रुपया हो ही गया होगा। तो उतना ही चांदी या सोना अब 1 रुपया में नहीं आता, तो नहीं देते हैं। तो अब क्या आ रहा है? तो अब लोहा आ रहा है ना? तो लोहा भी नहीं दे रहा था, तो वो टीना हो गया शायद। अब प्लास्टिक हो जाएगा कुछ दिन, तो 1 रुपया में इतना प्लास्टिक मिलेगा। समोसा दुकान में वो टोकन चलता ही है ना? तो वैसे ही वो 1 रुपया 2 रुपया का हल हो जाएगा। अब देखिए 20 रुपये या 50 रुपये का सिक्का बनाया गया, तो उतना सब मेटल उतने ही पैसा का आता है। हाँ, अब देखिए, तुम तो अपना BMW बनवाएगा, उसमें हीरा लगाएगा बोनट में, नहीं? जूता में 10-20 को लगाएगा। लाइफ रील लेना होता है, रियल करना पड़ता है। और किसका नाम क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स में एलिमेंट्स जो है ना, कैटलिस्ट जैसा एक्ट करता है। सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वही जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा देता, कैटलिस्ट। एग्जाम्पल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। दोनों दो को ग्रुप वाइज लिख देंगे तो ज्यादा ही आसान होगा। क्या था? फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे पेट होगा। कॉपर, चांदी, सोना। कॉपर, चांदी, सोना थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सब एलिमेंट ज्यादा ही इस्तेमाल होते हैं। लिख दीजिए, ऐसे याद रहे। सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। एग्जाम्पल, आयरन कैटलिस्ट के जैसा इस्तेमाल होता है ना? कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, ये सब कैटलिस्ट के जैसा इस्तेमाल होता है। इसमें 3 वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी दिखाई दे रहा है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट shows
मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। एक तो जो है, तीन गो मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से सबस्टांस बताए हैं आप लोगों को, शायद याद हो। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। याद है क्या? फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जो नेचुरली मैग्नेट, है ना, नेचुरली मैग्नेट। जैसे देखिएगा, देखिए, देख रहे हैं मैग्नेट ना है ये, नेचुरली मैग्नेट है नहीं, तभी तो इसको सटा दी, हाँ। आयरन वही ना होगा, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं जी? तुम लोग कितना जल्दी भूल जाता है। एगो फॉर्मूला बताए थे, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट, भूल गए? बोर मैग्नेटम बी एम, जहां एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकदम साफ, बिल्कुल ठीक किया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किताब कॉपी लेके तो नहीं गया होगा, अभी किताब कॉपी का जमाना भी तो नहीं है, मोबाइल में सब कुछ तो है, मन ही नहीं किया होगा कभी। ये दो चार को पगला दोस्त रहता है गांव में सबका, है ना। वो पगला दोस्त है, वो दिन भर बर के पीपर के पेड़ के नीचे मिलता है, महुआ के, हाँ। और वो जो है ना, तुम लोग जाएगा दोस्त पटना से पढ़ के, तो बुलाते रहता है, कने क्या कर रहा है, आओ ना इधर खेलते हैं, है ना। तो वो खेलने के लिए बुला लेता, पढ़ेगा फुर्सत कब है, और घर में है तो कुछ ना कुछ काम ही है, ये समस्या है। अरे ये वो फॉर्मूला था, रिवीजन करना चाहिए था। 3-4 घंटा जो डेली पढ़ने की आदत है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, 3-4 घंटा तो कम से कम पढ़ लेते। अब नहीं पढ़े तो पछताना भी नहीं है, अगले बार के लिए सोच कि अगला बार छुट्टी में जब जाएंगे तो सर ठीक है कह रहे हैं, कुछ मिला। वो दोस्तबन, मतलब एक तो बाबूजी निकलने से मना ही करते होंगे, 3 बार डटा ही जाता होगा, मम्मी भी देख लेती होगी जाते आते कहाँ गया था रे, हो ही जाता होगा। एक तो बेइज्जती है, सोशल बेइज्जती हुआ हो ना वो, नहीं है, कहता है नहीं सर मजा आता है। यही उम्र है जिसमें बेइज्जती में भी मजा आता है। ठीक। तो जितना भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सब पैरामैग्नेटिक होगा, हम ये कहना चाहते। तो सब में तो रहता ही है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। तो फेरोमैग्नेटिक याद रख कर लेना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और पैरामैग्नेटिक वो सबस्टांस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक आध दो गो तीन गो नहीं है जिसको कि तुरंत लिख दिया जाए, है ना। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखें, 1 2 3 नहीं है जो लिख दिया जाए, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक मतलब होगा। और डाईमैग्नेटिक कौन है जानते हो? ये ज्यादा नहीं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, कौन मिल जाएगा? सारा इलेक्ट्रॉन किसमें भरा हुआ था? अभी नहीं लिखे थे जी, है ना, ग्रुप 12th में सारा इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है। अरे ऐसे क्वेश्चन बनता है मेडिकल आईआईटी का, रटने से नहीं बनता है, ऐसे मोटे मोटे तौर पे ध्यान लगा के रखना पड़ता है। ई ना कि फलाना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तब तो याद हुआ। अभी तो कितना बढ़िया याद है, कौन है डायमैग्नेटिक, जान सीढ़ी देख रही, ये तो परमानेंट है।
कौन है फेरोमैग्नेटिक? फेकोनी, देखो एक लाइन से फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल। बाकी जितना छूट गया सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया, बात खत्म। ये याद रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट है। कौन कौन सा एलिमेंट कैटलिस्ट है? कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है, अब पूछ रहा है तो बताना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा याद करने वाला होता है। लेकिन हमारे पास तो सब जगह पे कुछ न कुछ है। तीन को ये फिर से रूस गया करुणा इलाने, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। ये कैटलिस्ट है, ज्यादा एक्टिविटी वाला कैटलिस्ट, ज्यादा जगह यही इस्तेमाल होता है। और भी है, हमने मना नहीं किया, लेकिन ये 9 एलिमेंट तो तुरंत याद है। ठीक है, क्वानेज मेटल कहते हैं तो वो है ये सिक्का बनने लायक, है ना। पूरा दुनिया उसी के चक्कर में परेशान। कॉपर, चांदी, सोना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के मोटे मोटे तौर पे बातें हुआ। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन बना दो ताकि वो फॉर्मूला तुमको याद रहे, फिर से दिमाग में ले आते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 2+। आयरन 2+, पिछले बार भी दिए हैं सबको। निकल 2+। डेवलप करो कैपेसिटी, एटॉमिक नंबर ही याद करने का। पूरा पीटी लिख डालो 5 बार 6 बार इस चक्कर में, एटॉमिक नंबर के चक्कर में। आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28। किताब वगैरह खरीद लीजिएगा, खरीद लिए ना, तो एनसीईआरटी तो मिनिमम खरीदिएगा ना। हाँ, उसके बाद किताब की और ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स पढ़िए, किताब पढ़िए, एक आध गो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक आध गो टेक्स्ट बुक भी रखना चाहिए। बड़ी कंपनी का आता है किताब, GRB, अरियंत, सीनेज, है कोई भी चलेगा। हाँ चलेगा, कोई ना कोई एक रेफरेंस में रखना चाहिए ताकि आप पढ़ो तो समझ आए। एनसीईआरटी तो समझ में आता नहीं ना होगा, पढ़ना चाहता नहीं ना कोई है, इतना ना डेंसिटी में लिखा है कि एकदम पूरा भर भर के लिखा हुआ है, और सबको अभी चाहिए तो थोड़ा इजीली जो दिमाग में चला जाए। और वो किताबें खोल के देख करके क्या लगता है, वो एकदम कहानी है एकदम, पूरा ऐसा लिखा है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये आदत डेवलप आपका हो चुका है 7-8 से ही। एनसीईआरटी तो नहीं है पढ़ते हैं, बाकी लोग प्रकाशन चलाते ही हैं, लेकिन अब जो है ना वो पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में यदि रेफरेंस बुक रखते हैं, हम लोग तो है ही हैं, इसलिए जनरली कहते नहीं है, लेकिन आप पढ़ने ही नहीं बैठते हैं ना, इस वजह से। कुछ किताब कॉपी रहेगा, पढ़िएगा, बैठिएगा। क्वेश्चन बैंक रखना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। भुला गए का है, 20 को 25 को क्वेश्चन ना बनाए। हम भी तो उतना सारा दिए थे, 8 को तो डीपीपी दिए ही थे। आईपीओ में 800 क्वेश्चन है सर, आईपीओ में 800 क्वेश्चन।
लेकिन देखे होंगे आप लोग, फुर्सत मिला था। खोलिएगा तो यूट्यूब पे तो सारा कहानी पड़ा हुआ है, बड़ा तंग करता है। तो चलिए निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट खोले थे तब। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। 1:2 2p6, 3:3p, 4:3d, 8। ठीक बात, ठीक ही बोल रहा है, तुम लोग गलत थोड़े बोलेगा। अभी पूरा एनर्जी में आए हैं, यही ना जी। अब निकेल पे 2+ है लेकिन अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2p6 3s2, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? हाँ, 4:3d8। तुम लोग निकाल दिया होगा डी से। बताइए, इसके लिए हम रीलो बनाए, एक तो रीलो चल रहा था SPDF वाला, लेकिन वो तो बढ़िया वाला रीलो के देखता है। हाँ, SPDF 4 वो जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल समझाने के लिए, आयरन वाला एग्जाम्पल दिलवा दे कर। आयरन में 4 है, आउटर मोस्ट 4 है, आउटर से एक घर अंदर है, जिसमें समझाए भी है, एक घर आगे वाला, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। चाय पीने जाना है, चौथा घर के नीचे वाला फ्लोर पे दुकान है, और तीसरा फ्लोर के तीसरा तल्ला पे दुकान है। तो आदमी किसको प्रीफर करेगा ज्यादा? वो नीचे आसान लगी जाने में। हाँ, साथ में सिगरेट पीना है तब तो सबसे ऊपर जाएगा। ये कोई देखे नहीं। है ना, तो ये तो होना ही है। लेकिन यहाँ यही तो भूल गया यहाँ, यही तो दिक्कत। अभी तुम लोग यदि कहता तो यहीं पे हम 0 बना देते, लेकिन लिखना पड़ा हमको फिर से। आउटर मोस्ट होता है 4s। 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, चूंकि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरता है। 4s की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज्यादा है। तीसरा तल्ला तो है, तीसरा मकान है, लेकिन तीसरा तल्ला पे चढ़ना है सीढ़ी से, और उसके जस्ट 6 इंच 1 फीट के बाद चौथे मकान है। तो एक डेग में चौथा मकान में चल जाएगा अंदर जी। यहाँ नहीं हो, करीब करीब होगा तो 14 या 42 सीढ़ी होगा। तो 42 सीढ़ी कौन चढ़ता? प्रॉब्लम ये है। तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा तो 4s से निकलेगा, वो 3 तलवा से थोड़े निकलेगा। तो 4h03d8 कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। म्यू इज इक्वल टू n × n+2 का अंडर रूट 2, 2+2, 8 का अंडर रूट 2√2 bm। ये था सबस्टांस पैरामैग्नेटिक होगा, निकेल 2+। याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन दिए साहब जानबूझ के। इसमें 2 चीज आपको याद हुआ, 3 चीज याद हुआ। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे, और तीसरा में म्यू बराबर n × n+2, और चौथे में वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये भी। अब बताइए, ऐसा कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये IIT और मेडिकल में क्यों नहीं आएगा? अरे यही आएगा, यही आता है, इंटीजर टाइप में आ रहा है। इतना भारी हो चुका ये क्वेश्चन। भारी होगा तभी ना, देखो जब परीक्षा होता है ना IIT का,
13 लाख लड़का भर दिया। अब ये क्वेश्चन उस पे आ गया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया। अब उसके डेटाबेस में शामिल हो गया कि इसको 3 लाख बच्चा मात्र टच किया। अब जब से ऐसा हुआ कि मात्र 3 ही लाख बच्चा टच कर रहा है, तो अगला फिर CO2+, Iron 2+, लगातार पूछता ही जा रहा है। 7-8 साल में 3-4 बार पूछ चुका है। Nickel 2+, Iron 2+, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। एगो कॉन्सेप्ट है जिसमें 3-4 चीज है, और 3-4 चीज जहां मिलता है बचपन दिमाग लगाना छोड़ देता है कि भाई अब हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, पता तो का पता रहे। तो जब यही नहीं लिखाया, छाटने का तरीका है। लेकिन कितना आसान है ये लिखना, तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बचपन में ABCD पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार था, भले 1 साल लग गया, अब यो सीखने में 1-आध महीना लग जाता है तो लगा दीजिए, लेकिन सीख तो लीजिए। अभी हमारे सामने यदि लग जाए तो बताइए, ये अब चाहे आपका चाहे हमारा ही तो हिन करिए, हमारा ही कीजिएगा ना जी, क्योंकि 1-2 लाइन में तो खत्म हो जाता है। SS पीसिंग पीसिंग, DPS फर्स्ट DPS फर्स्ट DPS। कभी भी 5 मिनट सुन लेना है, इसमें कुछ नहीं लगना है। ए ब्लॉक एलिमेंट, हाँ, तो वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आप लोग जो समझते हैं ना कि हमारे लिए ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। नया क्वेश्चन पूछता है, ये बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट नया लेके आता थोड़े ना, वो भी देखता रहता है कि कौन बनाया कौन नहीं बनाया। हर क्वेश्चन के क्लिक पे वो उसको वहां पे पैरामीटर्स पता चल जाता है कि बच्चों का पैरामीटर्स क्या है, इस साल का क्या क्या पढ़ के आ रहा है IT में बच्चे। आपको लगते रहता है हम ऐसे कर दिए थे, हम वैसे कर दिए थे, उसको भी पता रहता है आप क्या क्या किए थे। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि नाम है, क्या बोलेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाए उसको ए ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द एटम ऑफ एलिमेंट in which last electron enter in F orbital, known as A block elements. Atom of element in which last electron enter in F orbital, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है उसको ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल, ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर रहता है, नहीं देखते लेंथोनाइड उठ के आया है लेंथेनम के बाद। इट कंसिस्ट फ्रॉम, पीरियड नंबर बताइए तो, 6th and 7th पीरियड, ग्रुप नहीं रहता इसमें। 6th and 7th पीरियड, 6th पीरियड को लेंथेनॉइड कहते हैं और 7th पीरियड को एक्टिनॉइड कहते हैं। अच्छा लिखो, फिर लिखेंगे। ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, since their abundance
is very less in earth crust. इसका अबंडेंस बहुत ही कम है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेयर अर्थ मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल तो कहते ही है, नया नाम तुम लोग के सामने यहाँ होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट? क्योंकि वेरी लेस इन अर्थ क्रस्ट। वेरी रेयर, लेस है तो रेयर हो गया ना। कहीं पे देखना लिखा रहता है 0.2%। यदि 100 ग्राम में 0.2 ग्राम ये मिलता है, मतलब एलिमेंट, तो बहुत ही कम गया। और तो और इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, क्यूरियम। मैडम क्यूरी बनाई थी, तो बनाई थी। देखिएगा बात में कितना अंतर है, एक नेचर में पाया जाता है, एक आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो ए ब्लॉक में कुछ एलिमेंट, कुछ क्या नाम खोल ही दिए, एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो एलिमेंट बनावटी है, नेचुरल नहीं। तो नेचर में पाया भी कम जाता है और इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट भी प्रेजेंट। तो सबसे पहले ए ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट फ्रॉम lengthenoid 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 series and actinoid series। जानते लेंथेनॉइड सीरीज क्यों नाम पड़ा था इसका? लेंथेनॉइड सीरीज क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि लेंथेनम के बाद ये स्टार्ट हुआ। लेंथेनम के बाद ये स्टार्ट हुआ, लेंथेनम से स्टार्ट नहीं हुआ, लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ, इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज so called
as it begins after the element lengthenum. And begins from जेडो लिख ही देते हैं। लेंथेनम एटॉमिक नंबर कितना है जी उसका? 57 होगा क्या? जरा जोड़ के देखो। अरे ऐसे चुपचाप बैठल रहता है, मेरा स्टूडेंट होके ऐसे चुपचाप बैठता है। लेंथेनम का ना, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 58 से। एलिमेंट का नाम है सेरियम और ख़त्म होगा लूटियम पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 88, है ना? Lanthanoid series so called that begins after the element lanthanum. अब लिखेंगे at it begins after, ठीक है, and it begins from है ना? बिगिन 2 बार हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, कम लिख देते हैं, इट कम आफ्टर, है ना? आता है, सीधा सीधा समझ में आएगा। कम आफ्टर एलिमेंट लेंथेनम and it begins from cerium C, atomic number 58। 2 लूटियम, है ना? एटॉमिक नंबर, अरे यार पिपरी तिपरी क्या कहाँ से आता है? कुछ काट लिया यार। तो लूटियम एलियो जिंक जेडन लिख रहे हैं हम भी ना, जेड लिखना है। जेड बराबर लूटियम का कितना? 88, ज़्यादा हो गया। 88 कहाँ से आएगा? 71 होगा। अंठावन 59 60 61 62 14 एलिमेंट ना जोड़ोगे? ठीक है। और एक्टिनोइड सीरीज सो कॉल्ड इट कम आफ्टर एलिमेंट एक्टिनियम, लाइक बोली दो, इसको भी देखो वहां पे क्या है। एक्टिनोइड सीरीज so called as it come after, बोलो ना, the element actinium, Z बराबर 89 and it begins from thorium, begins from thorium, TH, begins from thorium, atomic number 90। टू कौन? लॉरेंसियम, LW
एटॉमिक नंबर 14 जोड़ दो यार, 103, इसमें 14 जोड़े, 14 एलिमेंट होता है। हो गया, और क्या, दो को सीरीज है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। ठीक है, actinoid series so called, it come after element actinium and it begins from thorium to lawrencium। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज को 4f एलिमेंट कहते हैं या 4f सीरीज एलिमेंट कहते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज also known as 4f series element, while नहीं, since their last electron, बोलो कहाँ इंटर करेगा, इंटर इंटू 4f ऑर्बिट, ये ना सही आंसर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, इसीलिए उसको 4f सीरीज एलिमेंट कहेंगे, जैसे वहां 3d सीरीज कहते थे, इसको क्या कहेंगे, 4f सीरीज। कहां से कहां तक होगा आप तो बता दो बढ़िया से। बोले सर सेरियम टू लूटियम, अब ये ना बताए, सेरियम टू लूटियम 58 एटॉमिक नंबर से लेके कितना एटॉमिक नंबर तक, 71। 4f सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज also known as 5f series element, since their last electron enter into 5f ऑर्बिट, और कहां से, थोरियम टू लॉरेंसियम 90 टू 103। और क्या बताना है इसमें, और बताना है कि यूरेनियम के बाद एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर
Z बराबर 92, एलिमेंट होगा यूरेनियम। The element uranium known as transuranic element, known as transuranic element, यूरेनियम के बाद वाला है इसलिए ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, एंड इट मेड आर्टिफिशियली, and it made artificially और मैनमेड। कैसे? by the phenomenon of रेडियो एक्टिविटी। तो ये सब रेडियो एक्टिव भी होता है। आफ्टर यूरेनियम द ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। और रेडियो एक्टिव होगा मतलब कौन सा चीज निकलता है इससे? अल्फा बीटा गामा रेज। अब ट्रेंड्स वगैरह पढ़ना है। इसी के बाद ना 100 एलिमेंट के बाद एटॉमिक नंबर से यूपीएससी वाला नाम रखना शुरू किया, याद है ना? थोड़ा पीछे वाला रिवीजन सब करिए। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, सब भूलने वाला नहीं। काहे कि मतलब उसमें कुछ समय लग जाता तो लगा देने वाला, भूलने वाला नहीं। केमिस्ट्री के रीढ़ का हड्डी समझ में आने लगा तो टाइट, और नहीं तो फिर जो है अपना जब ये SPDF हम लोग 1:2 2:2 तो बोलबे नहीं करेंगे, कम से कम भाषा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तो नहीं बोलेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहाँ से करें? तो यहाँ पे यदि कमजोरी हो गया ना तो समझिए वो कमजोर कर देगा। लो वहां पे कमजोर नहीं बनना है। और वो भी नहीं कि 11th में खाली रह जाएगा, वो 11th में नहीं रहेगा, वो PG भी कर जाएगा ना और तैयारी करेगा कंपटीशन का, तो वो जो नहीं छोड़ेगा। मतलब तिल तिल हमारा याद आते रहेगा कि सर कहते थे। कारण PG कर रहा है वो, उसके बाद वाला परीक्षा दे रहा है, अब पूछ रहा है वो यही 1:2 2:2 वाला कॉन्सेप्ट से कुछ वेरिएबल वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो सोचो तो कहेगा कि अब जब वही नहीं पढ़े थे, उसी के डर से तो भाग के आस में आए थे IAS बनेंगे, अब कैसे क्या करें? ये जो नहीं छोड़ रहा है। अकबर बिरबर और मुगल सब याद कर लिए, लेकिन केमिस्ट्री का क्या करें? आज समझ जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं। अगले दिन से स्टार्ट होगा एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब एक